अरे यहाँ के गुजरने में बहुत भारी समस्या है। इसका मैं तो भाई अपनी विधायक बिमला चौधरी के लड़के रवि ते भी पिछली बार 2 बार फोन करके कह चुका भाई विधायक साहब मगर हमारे इसको गंद को मिटवा दो। आज तक तो भाई विधायक साहब की बरन सुनी नहीं, क्या फोन नहीं करे आग भाई केस। भारत जागरण न्यूज से मैं धीरज शर्मा इस वक्त खड़ा हूं पटौदी नगर परिषद के मिलकपुर गांव में। ये वही रास्ता है जिससे होकर भक्तजन इंछापुरी धाम प्राचीन शिव मंदिर की ओर जाते हैं। आज श्रावण मास का पहला सोमवार है। सुबह से ही लोग नहा धोकर अपने हाथ में जल का लोटा लेकर आस्था से भरे हुए मन के साथ भोले बाबा के दर्शन करने के लिए निकल रहे हैं। लेकिन जरा देखिए, इस आस्था के रास्ते को चारों ओर गंदा पानी भरा हुआ है। रास्ता कीचड़ से लथपथ है और जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। यह सिर्फ श्रद्धालुओं की ही नहीं, गांव की महिलाओं की, बच्चों की, बुजुर्गों की, काम पर जाने वाले लोगों की हर रोज की परेशानी है। सालों से आप इस समस्या को देख रहे हो। बच्चे इसी रास्ते से स्कूल भी जाते होंगे, स्टेशन के लिए लोग जाते होंगे, बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर निकलते होंगे और घायल हो जाते होंगे, लेकिन प्रशासन मौन है, पूरा सिस्टम चुप है। अब सवाल ये है कि जब हम ये सच्चाई दिखाते हैं तो कुछ लोगों को क्यों लगता है कि हम राष्ट्रवाद को कमज़ोर कर रहे हैं? क्यों लगता है कि भाजपा या कोई अन्य पार्टी की छवि ये दिखाने से खराब हो जाएगी? क्यों राष्ट्रवाद का मतलब सिर्फ भाषणों और नारों से या जनता के दैनिक जीवन की मूलभूत सुविधाओं से भी जुड़ा हुआ है? सोशल मीडिया पर लोग धमकी देने लग जाते हैं कि हमारा संगठन विरोध करके तुम्हारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देगा, तुम्हारे चैनल का बहिष्कार कर देगा। तो वे लोग मेरी बात को समझें। हो सकता है कि मैं विपक्ष की पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं किसी एक पार्टी के विरोध में खड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं जो दिखा रहा हूँ क्या वो झूठ है? मैं जो दिखा रहा हूँ सिर्फ उस बात को देखकर ही मेरा समर्थन या विरोध कीजिए। दरअसल ये तस्वीर उस लोकतंत्र की है जिसे हम मात्र एक दिन के लिए जीते हैं, सिर्फ चुनाव के दिन, जब हम वोट डालते हैं, जब इन स्थानीय मुद्दों को भूल जाते हैं। हमें पानी, सड़क, नाली, सफाई चाहिए होती है, लेकिन वोट डालते वक्त हमें पाकिस्तान, धारा 370, कश्मीर दिखाया जाता है, जो कि किसी पार्षद, चेयरमैन या स्थानीय चुनाव के मुद्दे नहीं हैं। जब पार्षद या अध्यक्ष जैसे स्थानीय नेता चुनने होते हैं तब भी हम बड़े नेताओं को नाम पर बटन दबा देते हैं। तो सिर्फ दोष नेताओं का नहीं है, उन्होंने हमारे मुद्दों के लिए कुछ किया नहीं, क्योंकि हमने उन्हें हमारे मुद्दों के लिए चुना ही नहीं। हमने वोट दिया पार्टी को, चिन्ह को, किसी बड़े नाम को या किसी बड़े नेता को। फिर वो लोग स्थानीय जनता को क्यों जवाबदेह समझेगा? वो आपको खुश करने का प्रयास नहीं, बल्कि अपने बड़े नेताओं को या पार्टी को खुश करने का प्रयास करेगा। अगर उसके इलाके से कोई समस्या उठेगी, आवाज़ उठेगी, तो वो उसे दबाने का प्रयास करेगा, न कि समाधान का, क्योंकि उसे सिर्फ पार्टी को खुश करना होता है, उसे सिर्फ पत्रकारों को खुश करना होता है, ताकि वो मुद्दे अखबारों की सुर्खियां ना बदलें। जब तक हम नेता और जनता के बीच में सीधी जमीनी बॉन्डिंग को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक ये हालात ऐसे ही रहेंगे। मैं आभार व्यक्त करता हूं जो पूर्व सरपंच हैं गांव के रमेश जी, क्योंकि ये गांव फिलहाल पटौदी नगर परिषद का हिस्सा है। उन्होंने मुझे काफ़ी दिन से इस मुद्दे के बारे में बता रहे थे। आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, वो भी मुझे इस मुद्दे के बारे में बताएंगे और जो लोग यहाँ से निकल रहे हैं हम उनसे भी बात करेंगे, क्या कुछ उनको महसूस होता है, और जो शासन प्रशासन तक हम उनकी बात को उन तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ ये समस्या है? ये समस्या जी नाले से बनी हुई है। नाला जैसे बारिश हो जाए, नाला का पानी मोड़ते उड़े लेता ही सारा वापिस आ जाए से, जाना इधर और रॉन्ग साइड वापिस आने की वजह से ये पानी भरा से। और प्रशासन से मेरे ख्याल में कम से कम कई बार गुहार लगा चुके। ईओ साहब, एक्शन साहब, जेई साहब, ये सारे मौके पे देख भी चुके, इनसे कंप्लेंट भी कर दी, मौका भी दिखा दिया गया और उसका समाधान नहीं हो रहा। पर 5-6 दिन पहले ईओ साहब दौर मैंने गया था, ईओ साहब मीटिंग में था, उस दिन मिले नहीं। दूसरे दिन मैंने ईओ साहब से फ़ोन करा,
बोला सरपंच साहब मैं जल्दी ही इसका समाधान करा रहा हूँ, और इसका समाधान आज लग भी नहीं हुआ है। तो मैं यही प्रशासन से गुहार लगा रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी भाई इसका समाधान करा जाए। यहाँ मेले में डेली प्रशासन डेली लोग जाते हैं, और भाई आगे कावड़ भी आएगी, पैदल भी कावड़िए आएंगे, पेट पलनिया वाले भी आएंगे, सारे यहाँ के गुजरने में बहुत भारी समस्या है। इसका मैं तो भाई अपनी विधायक बिमला चौधरी के लड़के रवि ते भी पिछली बार 2 बार फोन करके कह चुका, भाई विधायक साहब मग हमारे इसको गंद को मिटवा दो। आज तक तो भाई विधायक साहब की बरन सुनी नहीं, क्या फोन नहीं करे भाई क्या समस्या थी, ये तो वो जाने। तो इसलिए मैं तो यही सब बिल्कुल, ये भी कहीं ना कहीं एक सवाल उठ रहा है, जो मेरा खुद का जो अनुभव है, जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं विधायक को भी गुमराह करते हैं और उसको कुछ खास तवज्जो नहीं देते हैं। मैं काफी मुद्दों पर इस तरह की चीज देख चुका हूं। और मैं आपसे एक बात और मैं आपसे देखना चाहूंगा, आप जो पूर्व सरपंच रह चुके हैं, हमें 1 दिन मिलता है वोट डालने का, 1 दिन का लोकतंत्र कुल मिलाकर मिलता है। उसके बाद तो जैसे भी चलती है गाड़ी, ऐसे ही आप देख रहे हैं, क्योंकि अगर लगातार कंटिन्यू अगर लोकतंत्र होता तो इस तरह की स्थिति नहीं होती। ये समस्या नहीं, 1 दिन का समय हमें मिलता है, लेकिन उस दिन हम कहीं ना कहीं इन मुद्दों को लेके वोट नहीं करते हैं। कभी बड़े नेता को देखकर छोटे नेता को चुन लेते हैं, कभी पाकिस्तान, कश्मीर या किसी और मुद्दे, धारा 370 को देख के हम पार्षद का चुनाव करने लग जाते हैं, जबकि वो बड़े मुद्दे हैं, उनके लिए बड़े नेताओं का काम है। ये मुद्दे तो हमें, जो यहाँ का जो नेता है वो तो हमें इन्हीं मुद्दों पर चुनना चाहिए, इन्हीं मुद्दों पर चुनिए। ये आपकी प्रभारी साहब आपकी बहुत बड़ी है जो कि आपने ये बात पूछी, ये बात ठीक है कि जो हम इन मुद्दों को ना देखते हुए वोट डाल देते हैं और बाद में हमें बहुत भारी पछतावा होता है, ना हमारे काम होते, ना ही हमारा कोई वो सुनाई होती। जब हम विधायक साहब के उससे भी कह चुके हैं, और जब भी हमारी समस्या हल नहीं हो रही, ये नहीं बेरा कि कहाँ तक ये दबाव है, कोई भाई प्रशासन इसकी कार्रवाई नहीं कर रहा है या गौर नहीं कर रहा, ये तो प्रशासन ही बताएगा कि आंख में क्यों बैठा है। देखिए कुछ लोग आ रहे हैं, पर उनसे बात करते हैं। जी, कहाँ से आ रहे हैं आप? दिल्ली मंडी से। क्या हाल है भाई? कहाँ से, कहाँ पर गए थे? अभी इंछापुरी। देखिए इंछापुरी धाम से ये लोग आ रहे हैं। जो ये गंदगी भरी हुई आप दिखाई दे रहे हैं, जो गंदा पानी भरा हुआ है, इसके बारे में राजनेताओं को, प्रशासनिक अधिकारियों को क्या कुछ कहना चाहोगे? भाई वो राजनीति करने की मूर्खता है, बाकी रोड बनना चाहिए। तो दिख रहा, आप सब दिख ही रहा है पब्लिक। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो हमारे विधायक जी हैं, जो हमारे चेयरमैन हैं, आप एक बार उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो इस समस्या को संज्ञान में ले। नहीं, बिल्कुल ये बात तो सही, आप देख लो, बिल्कुल ही गंदा हो रखा है और पब्लिक होती है। जैसे जैसे साउंड बढ़ेगा और ज्यादा भीड़ होगी, तो यहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। सिंगल रास्ता। बाबू जी, क्या कुछ आप देख रहे हैं, इसी गाँव के आप निवासी हैं, इस गाँव में बच्चे भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, जो स्कूल में जाते हैं वो लोग भी होंगे, ड्यूटी जाने वाले लोग होंगे। ये इतनी बड़ी समस्या है, श्रद्धालु भी यहाँ से आते हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे इस समस्या? नमस्कार, मैं रामफल प्रजापति, ग्राम मिलकपुर। ये जो आम रास्ता है और यहाँ से ना कम से कम हजारों की संख्या में प्रतिदिन श्रावण के महीने में प्रतिदिन यहाँ पर जो है ना लोग शिव मंदिर में पहुँचते हैं, और उनकी समस्या ये है कि हमें आए दिन जो है गंदे पानी के अंदर से होकर गुजरना है पड़ रहा है। हमें आपसे इस माध्यम से हमारी विधायिका श्रीमती बिमला चौधरी, प्रवीण कुमार चेयरमैन एवं पार्षद से ये निवेदन करते हैं कि इस पर विशेष ध्यान देकर और इस रास्ते को जल्द से जल्द शिवरात्रि के मेले से पहले ठीक कराने की कृपा करें। देखिए जो श्रद्धालु कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ पर गए थे? इंछापुरी मंदिर में। देखिए इंछापुरी मंदिर में ये गए थे, और ये मार्ग आप देख रहे हैं लगातार जो गंदा पानी भरा हुआ है। हालांकि आप एक ऊंची गाड़ी में बैठे हुए हैं, लेकिन जो श्रद्धालु यहाँ से पैदल आएंगे, मोटरसाइकिल पर जो लोग आने जाने हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे इस गंदगी को देखकर? बड़ी तकलीफ होती है लोगों को, ऐसी बात नहीं, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, ये होना चाहिए काम। महिला को बिठाए हुए हैं, लगातार यहाँ स्लीप होकर एक्सीडेंट होने लग रहे हैं, पर उनसे भी बात करेंगे, क्या कुछ वो कहना चाहेंगे। बाबा कहाँ पर गए थे? मंदिर गए थे इंछापुरी। इस सारी व्यवस्था को देख के आपके गांव में इतनी बुरी तरह से पानी भरा हुआ है, कल को यहाँ से जो कावड़ के यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, लोग आ जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? भाई दिक्कत तो बहुत भारी है, ना कावड़ लेकर सके, ना साधन लेकर सके,
समाधान क्यों नहीं कर रही है सरकार इन चीजों का? भाई सरकार जाने क्यों ना करेगी, कई बार वहाँ दिल्ली कंप्लेंट भी दे ली इसकी, कई बार लिखित में भी दे ली, वैसे भी दे ली, कंप्लेंट भी कई बार कर ली। काफी बार कंप्लेंट भी दी जा चुकी है लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा है। देखिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है स्टार ठेकेदार रोज का आना जाना इस रास्ते में मेरा। ठीक है जी, तो क्या कुछ कहना चाहोगे जो इसी गंदगी को देखकर? देखो जी, गंदगी के देख कर धर्म का काम है, मंदिर रास्ता है ये, लेकिन इस पे 24 घंटे आदमी को परेशान है। इस पे हम ये चाहते हैं ये रास्ता ओके होना चाहिए। सब भाइयों को लेकर है, औरत भी जाती है, मर्द भी जाते हैं, जनानियाँ भी जाती हैं, लेकिन एक धाम पे आदमी जाए और वो रास्ता में परेशान हो तो कितनी दिक्कत की बात है, आप ये बताओ। देखिए, धाम है, गांव के जो बच्चे हैं वो स्कूल भी जाते होंगे, महिलाएं हैं वो रेलवे स्टेशन की तरफ भी जाती होंगी, नौकरी पेशा जो लोग हैं, कितनी भारी समस्या का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है। सर इतना सामना करना पड़ रहा है, जो मतलब बहुत परेशानी में है, बच्चे भी परेशान और भाई आदमी परेशान। ये रास्ता ऐसा है, सब 24 घंटे का आदमी, स्कूल वाले भी जाते हैं, सर्विस वाले भी जाते हैं, रेलवे स्टेशन में भी जाते हैं, मंदिर पे भी जाते हैं, लेकिन इस रास्ते का समाधान होना चाहिए। तो देखिए, सभी लोग अपने अपने तरीके से अपनी अपनी समस्याएं बता रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं कि उनकी इन समस्याओं का समाधान किया जाए, उनकी सुनवाई की जाए। लगातार शिकायतें वो दे चुके हैं लेकिन किसी प्रकार का कोई समाधान होता हुआ दिखा। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार, कहाँ से आए हैं? मिर्जापुर से। कहाँ पर गए थे? इंसापुरी मंदिर में। इंसापुरी मंदिर में गए थे। इसी कीचड़ को देख के श्रद्धा से आप घर से निकले होंगे, लोटा लेकर निकले होंगे, जल लेकर नहा धोकर निकले होंगे, और इस गंदगी को देखकर क्या कुछ कहना चाहोगे? गंदगी तो ये से आ रहे थे और फिर ऐसे फिर के आए कच्चे रास्ते से, ऐसे हम फिर के आ रहे थे, फिर यहाँ ज्यादा पानी दिखा तो कपड़े खराब हो जाएंगे, भाई नहा धो के साफ सुथरे हो गए, तो हम घूम के ऐसे आए कच्चे से, गांव की गलियों से। ये कितनी समस्याओं का सामना जो श्रद्धालु हैं, जो इंसापुरी धाम जाते हैं, जो रेलवे स्टेशन जाते हैं, उनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जब कीचड़ में सड़ जाए, पड़ जाए मोटरसाइकिल तो बड़ी दिक्कत होती है। जो ग्रामीण है सब परेशान है, जो स्लिप होने का डर रहता है, दुर्घटना होने का डर रहता है। जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो यहाँ से निकलते हैं, श्रद्धालु निकलते हैं, कुछ समय बाद जो कावड़ यात्रा जो आएगी उनको भी यहीं से होकर निकलना पड़ेगा और उस कीचड़ का सामना करना पड़ेगा।